परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। कर दो, परमेश्वर आपसे वार्तालाप करने लगता है, परमेश्वर आपसे बातें करने लगता है, और वो जो लोगोस वचन है वो जीवित हो जाता है, वो रहमा बन जाता है। और जब वो रहमा वचन आप तक पहुंचता है और जब आपके ज़बान से बाहर जाता है, वो रहमा वचन पूरा होता है। इसलिए हमें वचन का व्यक्ति बनना है। और एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 107, भजन संहिता 107 उसका 20। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। बाइबल कहता है कि वो वचन के साथ चंगा करता है, और जिस भी गड्ढे में वो पड़े हुए हैं वो अपने वचन का इस्तेमाल करता है और गड्ढे में से बाहर निकालता है। भजन संहिता 138 का 2 में लिखा गया है कि परमेश्वर अपने नाम से भी ज्यादा महत्व अपने वचनों को देता है। अपने नाम से भी ज्यादा महत्व अपने वचन को देता है। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 में ऐसा नहीं लिखा है कि आदि में परमेश्वर था, लिखा है आदि में वचन था और वचन स्वयं परमेश्वर था। सोचो वचन को कितना महत्व देता है परमेश्वर। वो अपने नाम को भी पहले नहीं रखता, वो कहता है आदि में वचन था। और हम क्या करते मालूम है क्या? आज जब आप सभाओं में जाओगे, कलीसियाओं में, आज सबसे दुविधा वाली बात क्या है कि प्रचारक 3 घंटे का सभा रहता है, लगभग 1 घंटा सवा घंटा वर्शिप करते हैं, जो कि मैं वर्शिप खिलाफ नहीं हूं, मुझे वर्शिप करना बहुत पसंद है। वर्शिप खत्म होता है, एक प्रचारक किसी एक व्यक्ति के पास इंडिकेशन करता है और उस पर वो प्रोफेसी करता है और दुष्ट आत्माएं निकालता है, लगभग आधा घंटा पौना घंटा, और अगर दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा है 1 घंटा, और उसका पूरा बैकग्राउंड उसको बताता है कि तुम्हारे घर पर ये चीज़ है, तुम्हारे घर पर वो चीज़ है, तुम्हारे गाड़ी का नंबर ये है, तुम्हारा मोबाइल नंबर ये है, वगैरह वगैरह वगैरह। 1 घंटा खत्म और वो प्रचार ही नहीं करता। जो लोग आए वो वापस खाली लौट जाते हैं। दूसरों के भविष्यवाणी को सुनकर आप थोड़े बहुत प्रोत्साहित हो सकते हो, उत्साहित हो सकते हो, लेकिन अगर आप वचन को नहीं सुन रहे हो, अगर आप वचन को नहीं पढ़ रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आपका सेवकाई डेंजर जोन में है। और ऐसे लोगों को देखकर काफी सारे लोग प्रोत्साहित हो जाते हैं, मुझे भी अभिषेक चाहिए, मुझे भी अनॉइंटिंग चाहिए। मैं प्रोफेसी के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि भविष्यवाणी के जरिए कलीसिया उन्नति पाती, लेकिन ठीक है उतने तक। भविष्यवाणी के जरिए कलीसिया उन्नति पाती है, लेकिन वचन के जरिए कलीसिया जिंदा हो जाती है। इसलिए वचन को महत्व दो, वचन को महत्व दो। अगर एक बार किसी व्यक्ति को वचन छू गया, वो व्यक्ति मरने के बाद भी जिंदा रहेगा, जिसको हम सैल्वेशन कहते हैं। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति मरकर जिंदा हो जाता है और अगर वो यीशु को ग्रहण नहीं करता है, वो नरक पहुंच जाएगा। लेकिन जो वचन वाला व्यक्ति है, अगर वो मर भी जाएगा तो बाइबल कहता है वो यीशु के साथ जिंदा रहेगा। इसलिए अपना सेवकाई, अपना दर्शन, अपना जिंदगी, अपना परिवार, अपना करियर, अपना भविष्य वचन के द्वारा निर्माण करो। वचन वाले व्यक्ति बनो। कहो वचन वाले व्यक्ति, वचन वाले व्यक्ति।
जो चीज वचन के खिलाफ है उस चीज में कभी सहभागी मत हो। हमेशा वचन को प्राथमिकता दो। जैसे आप सुबह उठते हो, एक वचन पढ़ो और उस पर मनन करो। उसमें बहुत सामर्थ है, उसमें बहुत सामर्थ है। और ये कोई जादू नहीं है जो 2 दिन या 4 दिन या 1 हफ्ता या 2 हफ्ते में हो जाएगा। आपको रोज इस पर कसरत करना है। एक टाइम आएगा जहां पर परमेश्वर आपका अद्भुत मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। एक रिवाइवल आया था, मुझे लगता है 1800 सदी के अंत में, 19वीं सदी बस शुरू होने पर थी, 19th सेंचुरी चालू होने पर था। वो रिवाइवल बहुत प्रसिद्ध है जिसको अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल कहते हैं। वो व्यक्ति विलियम जे सिमोर नाम का एक व्यक्ति, उस जमाने में लोग भेदभाव करते थे कि ये गोरा व्यक्ति है, ये काला व्यक्ति है। गोरा व्यक्ति जो है वो काले व्यक्ति को अपने चर्च में नहीं लेगा और वो अपने रेस्टोरेंट में नहीं लेगा, उसके साथ वो बैठकर खाना नहीं खा सकता है। इस प्रकार का समस्या था। ये व्यक्ति बाइबल कॉलेज के बाहर बैठकर वो लेक्चर सुना करता था, लेकिन वचन वाला व्यक्ति था। इसको बाइबल कॉलेज में एंट्री नहीं दिया गया। ये बस दरवाजे पर बैठता और सुनता, रोता, गिड़गिड़ाता कि परमेश्वर मुझे मदद कर जानने के लिए, मुझे मदद कर जानने के लिए। ऐसे कहा जाता है कि वो रोज लगभग 5 से 6 घंटा वो वचनों को पढ़ता था, रोज रोज रोज। एक समय ऐसा आया कि कुछ लोग उसको आकर मिले और वो समय बिताने लगे, फिर कुछ लोग उससे आकर मिले, वो समय बिताने लगे। ऐसे करते 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 लाखों की तादाद में लोग जमा हो गए। और ऐसे कहा जाता है कि लगभग 60 लाख लोग, 60 लाख लीडर लोग वहां से तैयार हो गए और पूरे दुनिया में जाकर उन्होंने रिवाइवल लेकर आया। ऐसे होते वचन वाले व्यक्ति। वचन वाले व्यक्ति को अगर मार भी दिया जाए तो वो मरते नहीं है, वहां से वो हजारों की तादाद में फैल जाते हैं। हमें वचन वाला व्यक्ति बनना है। कहो वचन वाला व्यक्ति। साथ ही साथ जो दूसरा बात है, ये ऐसा नहीं कि वचन को ज्यादा स्टैंडर्ड है और उसके बाद जो चीज है उसको नहीं, ये सब पैरेलल है, ये साथ में चलते हैं। इसमें जैसे कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम कहते हैं, ये कोई भी एक दूसरे से छोटे बड़े नहीं है, ये तीनों भी एक है। इनमें से कोई भी ज्यादा सामर्थ्यशाली और कम सामर्थ्यशाली नहीं है। उसी प्रकार ये भी जो चीजें हैं ये सब साथ में चलते हैं। आपको पहले वचन वाला व्यक्ति बनना है, उसके बाद आपको प्रार्थना वाला व्यक्ति बनना है। कहो प्रार्थना का व्यक्ति, प्रार्थना का व्यक्ति, प्रार्थना का व्यक्ति। बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के साथ अपनी सेवकाई शुरू की। सेवकाई शुरू करने से पहले जैसे उन्होंने फुल टाइम में एंट्री किया, बाइबल कहती है कि 40 रात और 40 दिन वो प्रार्थना और उपवास में उन्होंने समय बिताया, प्रार्थना में समय बिताया, रात और दिन परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताया। क्या आपको लगता है कि अगर यीशु उपवास प्रार्थना में समय नहीं बिताते तो क्या वो सेवकाई नहीं कर सकते थे? वो कर सकते थे। यीशु को उपवास प्रार्थना में समय बिताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इंसान होने के नाते वो 100% इंसान थे और 100% परमेश्वर थे। लेकिन उन्होंने कभी भी परमेश्वर के स्वभाव का इस्तेमाल नहीं किया। इंसान जो जो चीज कर सकता है वही चीज उन्होंने भी किया, वही चीज उन्होंने भी किया। उन्होंने जो जो चमत्कार किए, उन्होंने खुद कहा कि तुम मुझसे बढ़कर करोगे, मुझसे बढ़कर। कहीं भी ऐसे नहीं लिखा है कि यीशु के परछाई के जरिए कोई बंदा ठीक हो गया, लेकिन प्रेरितों का काम कहता है कि लोग इंतजार करते कि पतरस की कम से कम परछाई गिर जाए, और पतरस की परछाई के जरिए लोग चंगे हो जाते थे, क्योंकि ये लोग जाग गए थे। यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की प्रार्थना के जरिए। यीशु ने अपने चेलों को चुना प्रार्थना के जरिए। चेले यीशु के पास आकर उन्होंने कभी भी यीशु को यह सवाल नहीं किया कि गुरु जी, प्रभु जी, मास्टर, लॉर्ड, आप हमको सिखाएं।
दुष्ट आत्मा कैसे निकालते हैं, आप हमको सिखाएं कि पानी पर कैसे चलते हैं, वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज कैसे इस गिफ्ट में काम करते, प्लीज हमको सिखाओ। उन्होंने कभी ये नहीं कहा, उन्होंने केवल एक ही चीज पूछा कि हमको सिखाओ कि प्रार्थना कैसे करते हैं। अगर आप अपने सेवकाई को अद्भुत तौर पर देखना चाहते हो तो हमेशा प्रार्थना में समय बिताओ। अगर आपके अंदर वचन है, वचन मानो एक सूखा हुआ लकड़ी है जिसमें आग लगा हुआ, और प्रार्थना मानो पेट्रोल है, फ्यूल है। सोचो किसी सूखे लकड़ी पर आग लगा हुआ है और अगर आप उस पर पेट्रोल डाल देते हो वो कितना भड़क जाएगा। प्रार्थना उसी प्रकार है। चेले जान गए कि यीशु सुबह देखो तो प्रार्थना करने जाते हैं, रात को देखो तो प्रार्थना करने जाते हैं, सभा खत्म करते हैं, हमको कहते कि तुम उस पार पहुंचो और मैं प्रार्थना करके तुम्हें मिलता हूं। कुछ तो सीक्रेट है प्रार्थना में, और इसलिए चेले बारंबार जाते हैं और उसे पूछते प्रार्थना कैसे करना है, प्लीज हमको सिखाओ, टीच अस हाउ टू प्रे। प्रार्थना कैसे करते हैं आपको सीखना है हर परिस्थिति में कि प्रार्थना कैसे करते हैं। प्रार्थना एक अद्भुत शक्ति है। पवित्र आत्मा किसी सामान पर नहीं उतरता है, किसी जगह पर नहीं उतरता है। पवित्र आत्मा लोगों पर उतरता है, वो लोग जो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, जो लोग प्रार्थना करते हैं। और आज हम यहां पर प्रार्थना योद्धा बनने आए हैं। हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर। प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे आंखों का इस्तेमाल कर। जब आप कहोगे कि प्रभु मेरे आंखों का इस्तेमाल कर, वो इस्तेमाल करेगा रोने के लिए, वो इस्तेमाल करेगा मध्यस्थी करने के लिए, वो इस्तेमाल करेगा आत्मिक स्तर में चीजों को देखने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम संसारिक रहकर आत्मिक चीजों को कभी नहीं कर सकते। अगर आप आत्मिक चीजों को देखना चाहते हो, आपको समर्पण करना पड़ेगा, आपको संसार के लिए मरना पड़ेगा और परमेश्वर के लिए जीना पड़ेगा। आप दोनों चीज साथ में नहीं कर सकते हो। आप परमेश्वर और इस दुनिया के कामों को आप साथ में आगे नहीं बढ़ा सकते हो। आपको कोई एक चीज चुनना पड़ेगा। आप दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। आप परमेश्वर और पैसों की सेवा नहीं कर सकते। आप किसी एक को चुनना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते परमेश्वर मैं थोड़ा ये भी करूंगा और मैं थोड़ा वो भी करूंगा, लेकिन परमेश्वर मैं आपके महान चीजों को देखना चाहता हूं। आप ऐसा नहीं कर सकते। आज का प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के ज़रिए। जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा। इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें। आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएं, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी टीम के लिए। साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है, आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं, चाहे वो छोटी धनराशि हो चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएँ और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।